Hello students, welcome to the channel. I am Nirali Shah. So आज हम CBSE स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 2 की 2.2 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके पहले 2.1 का लास्ट वीडियो में मेरा मतलब आंसर दिख रहा होगा आपको, लेकिन मेरे ऑडियो में कुछ ग्लिच आ गई थी तो वो ऑडियो अपलोड नहीं हुआ है। सो मैं सोच रही हूँ कि इस बार स्टार्टिंग में 2.1 से कर लेती हूँ। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे वीडियोस जो भी देख रहे हैं, ठीक है, उसमें से 72% ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियोस पसंद आने लगे हैं सबको, ठीक है। तो मतलब एक मोटिवेशनल होता है मेरे लिए। कमेंट्स कीजिए आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज चाहिए, या तो फिर जो भी वीडियो है उसमें से आपको कौन सा मतलब कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम 2.1 के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का हम इंट्रोडक्शन लेंगे पूरा, ठीक है। ये चैप्टर में बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक आने वाले वो हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सो इसका भी इंट्रोडक्शन कर लिया था, लेकिन इसमें ना इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़े से लॉजिक लगाना है तो आप आसानी से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपको पता चल जाएंगे। लाइन जब भी जितनी बार एक्स एक्सिस में टच होती है ना, उतने ज़ीरोज़ आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में देखिए है ही नहीं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस में 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पे ये देखिए ये 1 और 2, तो यहाँ पे 2 होंगे। अब 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 होंगे। फिर देखिए ये 1, 2 एंड 3, दिस इज़ 3, ठीक है। देखा आपने, बहुत मतलब इजी है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है ये कि पता नहीं चलेगा। सो ये तो हाईली स्कोरिंग है रादर, ठीक है। अगर ऐसा सम्स आ जाए तो सोच लो, मतलब निकल पड़ेगी आप लोगों की अगर ऐसा आएगा तो। लेकिन ये चैप्टर में इसके अलावा भी इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही मतलब पूछने लायक है, तो उसमें से ही मतलब 95% उसमें से आएंगे, 5% इसके चांसेस है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो उसका इक्वेशन होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है और ज़ीरोज़ क्या होते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल अगर आप स्टार्ट सॉल्व करते हो, और जैसे आप ले लो ये 3x + 5 है इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो x क्या आया, x इज़ नथिंग बट -5/3, तो ये क्या है, दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ व्हाट, ये पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का ये आया, फाइन। मतलब कि x की वैल्यूज़ जो आती है उसको हम रूट्स भी बोलते हैं, उसको हम ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, राइट। तो मतलब रूट्स और ज़ीरोज़ उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, मतलब दोनों सेम है, अलग अलग चैप्टर्स के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये है। तो सबसे पहले, और कोएफिशिएंट क्या है, तो मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑलवेज किसका होता है, वेरिएबल का होता है, ठीक है। मतलब कि x का होगा, x² का होगा, y का होगा, y² का होगा, ठीक है। तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो नंबर है साइन के साथ, वो उसका कोएफिशिएंट हुआ। जैसे x के आगे ये क्या है, 3 है, 3 कौन सा है, प्लस है, तो 3 क्या हुआ, 3 कोएफिशिएंट हुआ किसका, x का। तो इसका एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको याद रखना है। कहाँ से आया, कैसे आया, डेरिवेटिव्स नहीं है पोर्शन में, तो वो हम नहीं करेंगे, हम सिंपल उसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल, तो
ऑब्वियसली पी ऑफ एक्स क्या होगा, पी ऑफ एक्स आपका होगा ए एक्स प्लस बी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो बोलते हैं वो, जहाँ पे ए तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही होगा, एक ए की ज़ीरो की जगह और कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके तो यहाँ पे अगर मैं देखिए, अगर के ज़ीरो होता है, इफ़ के इज़ द ज़ीरो, ठीक है, तो पी ऑफ के ऑब्वियसली क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो पी ऑफ के मतलब क्या है, ए के प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, सो के इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, राइट। तो ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा ये, अब माइनस बी मतलब क्या, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि वेरिएबल है ही नहीं बी के साथ, और ये क्या होगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द ज़ीरोज़, ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल माइनस बी बाय क्या है, इट इज़ अ ज़ीरोज़, राइट। अब इसी जगह पे क्वाड्रेटिक ले लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैं पी ऑफ एक्स लिखती हूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज़ ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ए क्या है, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का है, बी क्या है, कोएफिशिएंट एक्स का है, और सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स, तो सपोज यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मतलब दो रूट्स रहेंगे अल्फ़ा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा वो होगा सी बाय ए, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब सम ऑफ रूट्स हो गया, ये रिलेशन हो गया, रूट्स मतलब जो पॉलिनोमियल सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो और आप डायरेक्ट अगर क्वाड्रेटिक में से ये लिखोगे तो ये ही आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में मतलब ये मल्टीप्लिकेशन और ये सी बाय ए हुआ, राइट। अब इसका सो मतलब अगर आपको, अब इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको अगर रूट्स दिए हैं और अब रूट्स में से फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये है, तो मतलब सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लो, और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, फाइन। सो अब हम देखेंगे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का तो देख लिया, अब इसके साथ हम एक क्यूबिक का देख लेते हैं। सो क्यूबिक में तो ऑब्वियसली पता ही है कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे पहले हम वेयर ए, ऑब्वियसली वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वरना तो वो क्यूबिक नहीं होगा। सो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कि दो क्यूबिक है तो मतलब तीन रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हुए, यहाँ भी सेम ही है, माइनस बी बाय ए ही है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फ़ा गामा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। मतलब सेम टू सेम है, देखिए इसका और इसका, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में डिफरेंस होगा जो कि है माइनस डी बाय ए, ओके, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा इसका और ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको है ना, एक तो साइन आपको चेक करनी है, साइन देख लेना। जो ये देखिए यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस, यहाँ पे भी माइनस और प्लस है। ठीक है, मतलब शुरू होता है माइनस से। ओके, तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Find the zeros of the polynomial quadratic equation and verify the relationship between the zeros and coefficients। तो सबसे फर्स्ट सम है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले तो हम ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सो x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4। सो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। तो क्या होगा, लेकिन क्या है ये देखिए, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 2, राइट। ओके, सो मतलब ये आपका एक अल्फ़ा हुआ और ये आपका क्या हो गया, एक बीटा हुआ। ठीक है, अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। अब वेरिफिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करो। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ व्हाट, इज़ नथिंग बट माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो माइनस बी, अब यहाँ पे देखिए ए क्या है 1, बी क्या है माइनस 2 और सी क्या है माइनस 8। सो माइनस ऑफ माइनस 2 बाय ए क्या है, ए इज़ 1, तो ये 2 हुआ। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लो, तो सी बाय ए विच इज़ इक्वल टू माइनस 8 बाय 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 8। अब देखिए सम ऑफ द ज़ीरोज़, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी यही होना चाहिए। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ 4 माइनस 2, तो ये 2। ठीक है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 4 इंटू माइनस 2 तो माइनस 8। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इसकी वैल्यू 2 है, तो इसकी भी वैल्यू हो गई 2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी माइनस 8 है और कोएफिशिएंट से ले ले तो भी माइनस 8 हो, हैंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए ये 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, तो ये तो ऑब्वियसली 2s होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2s माइनस 1 होल स्क्वायर। लेकिन p ऑफ x तो क्या है, इक्वल्स टू 0। सो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो s इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2। तो ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। अब वेरिफिकेशन देख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो a आपका क्या है 4, b आपका क्या है माइनस 4 एंड c आपका 1 है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, LHS अगर मैं करती हूँ तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2, 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, और RHS देख लो माइनस बी बाय ए। सो माइनस ऑफ माइनस 4 बाय ए क्या है 4। सो 4/4 इज इक्वल टू 1। सो LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू सी बाय ए। तो LHS क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो मतलब 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो गया 1/4। ठीक है, और इसके C बाय ए देख लो RHS। सो C इज़ 1 एंड 4। ठीक है, तो हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए मुझे 3 चाहिए बीच में, लेकिन यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो 6 3 सा क्या है 18 है, और ये मैं 9 2 सा 18 कर लूँगी। सो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3
तो यहाँ पे 3x कॉमन, सो 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 3, ठीक है। तो देखिए 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3/2 एंड माइनस 1/, सो कंपैरिजन के लिए कोएफिशिएंट लिखने पड़ेंगे। तो a क्या है 6, b क्या है -7 और c क्या है -3, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी बाय ए, सो माइनस ऑफ -7/a मतलब क्या है यहाँ पे 6, तो विच इज़ इक्वल टू 7/6, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं तो 6 और 9 माइनस 2, तो ये भी क्या होगा 7/6 इक्वल्स टू 7/6, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय ए, सो 3/2 इंटू -1/3, और c क्या है -3 एंड a क्या है 6, तो डेट इम्प्लाइज ये 3 कैंसिल हो गया, सो -1/2 इक्वल्स टू -1/2, ये 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, ओके। सो हैंस वेरीफाइड। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, तो मतलब 4u कॉमन u प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0, सो u इक्वल्स टू 0 एंड -2, तो ये एक हो गया आपका अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, पहले एक बार देख लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 8 एंड c तो है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट क्या होगा 0, सो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि 0 - 2 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 8/4, तो ये -2 इज़ इक्वल टू -2 हो गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, सो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0/4, सो 0 इक्वल्स टू 0, हैंस वेरीफाइड, ओके। t स्क्वायर -15, ठीक है। अब देखिए t स्क्वायर -15 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं मतलब t स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 15, सो t इज इक्वल टू प्लस और माइनस √15, ठीक है। मतलब अल्फ़ा एंड बीटा इज़ √15 माइनस √15, ठीक है। यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 0 एंड c क्या है -15, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि -15 माइनस √15 माइनस √15 इज इक्वल टू माइनस ये 0/1, तो 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, सो ये अल्फ़ा इंटू बीटा √15 इंटू माइनस √15 इज इक्वल टू -15/1, तो ये रूट इंटू रूट क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू -15, ठीक है। तो हैंस वेरीफाइड। है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, सो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4, x कॉमन 3x माइनस 4 प्लस 1 और 3x माइनस 4, सो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, so x equals to -1 and 4/3, this is your alpha, this is your beta, so alpha plus beta is equal to minus b by a, so alpha is -1 plus 4/3 is equal to, यहाँ पे देखिए a क्या है 3, b क्या है -1 and c क्या है -4, so माइनस ऑफ -1 अपॉन a क्या है 3, so -3 plus 4 डिवाइड बाई 3 is equal to 1/3, so 1/3 is equal to 1/3, so alpha into beta is equal to c by a, so alpha into beta, so -1 into 4/3 is equal to c -4/3, so -4/3 equals to -4/3, okay, hence verified.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 में क्या है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दिए हुए ही सिर्फ आपको उसमें डालना है। तो ये आपका ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1, सो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल अपॉन 4, ठीक है। सेकेंड है √2 एंड 1/3, तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये इंटू अल्फ़ा। देखिए ये ऑलरेडी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हुए हैं, लेकिन हो सकता है ये अल्फ़ा भी दिया हो और बीटा भी दिया हो, तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे एज पर क्वेश्चन यही है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। So x square minus √2x plus 1/3. So 3x square minus √2x plus 1, ठीक है। थर्ड है 0 एंड √5, 0 एंड √5, तो मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ है, फोर्थ इज़ 1 एंड 1, सो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके। फिफ्थ है, फिफ्थ इज़ -1/4 एंड 1/4, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, सो इट्स 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट फिर 4 एंड 1 है, सिक्स्थ वन इज़ 4 एंड 1, तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। सो इजी, ठीक है। इसको ट्विस्ट करने के लिए जैसे मैंने बोला, इसको अल्फ़ा और बीटा भी दिया जा सकता है, तो पहले आपको ये फाइंड करना है और फिर उसके बाद इसमें डालना है, ठीक है। सो बहुत ही ईजी है। पॉलिनॉमियल्स में मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए, जितने भी मार्क्स का आता है वो आपको अटेम्प्ट करके उसके मार्क्स स्कोरिंग ही रहेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।